हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तो हमारा जो सेकंड चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। तो सेकंड चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 3 है जो हमारा, इसमें गलती से भी चैप्टर 2 ही रह गया, तो चैप्टर नंबर 3 है हमारा। तो जो चैप्टर नंबर 3 है हमारा वो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इससे पहले जो हमने पढ़ा वो आपने बेसिक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर था डिजिटल नेटवर्क एसेंशियल्स के बारे में पढ़ा। तो उसके अगर कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस आपको नहीं समझ आए वो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें मूव करते हैं आज हम, जो है हमारा डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, शायद 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाए। तो आज मैं जो इसमें चैप्टर में आपको जो इस लेक्चर में बताऊंगा तो हो सकता है इसके बाद एक ही लेक्चर बने, इसका ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं आपका। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, जिस कारण से हमारा जो सिलेबस है, पहले ही कम होता है कंप्यूटर का सिलेबस, तो 30% और कम कर दिया, तो बहुत छोटा सा सिलेबस हो गया है। तो हो सकता है हमारा जो पूरा सिलेबस है कंप्यूटर का वो हार्डली सितंबर एंड या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाए। तो तब तक मेरी कोशिश रहेगी कि आपको जो भी टॉपिक्स अगर बीच में समझ नहीं आते उनके लिए मेरी टाइम अलग से दें। अगर वो आप मुझसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू भी, तो आप देखिए, अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई वो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं, वो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग एलिमेंट्री पार्ट, ठीक है। क्योंकि एलिमेंट्री इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि इसका जो एडवांस है वो आपको +2 में है। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से कीजिए। अगर इस चैप्टर में आपको कोई डाउट्स रहते हैं क्योंकि वो आपका +2 से भी रिलेटेड है, तो आप वो अभी भी क्लियर कीजिए, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि आप जो अभी कंप्यूटर +1 में पढ़ रहे हो उसका बहुत सारा पार्ट +2 से रिलेटेड है, तो इसको आप अच्छे से कीजिए +1 को अपना, क्योंकि +1 में टाइम बहुत सारा होता है, कंप्यूटर का सिलेबस भी कम है, तो आप उसको अच्छे से समझिए। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो उसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप वो मुझसे पूछिए, ठीक है। तो इसमें आते हैं हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग है क्या। देखिए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग को कई बार DTP भी लिखते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। DTP इट स्टैंड्स फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है। DTP इट स्टैंड्स फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है। It refers to the use of computer to design and publish books, brochures, newsletter, magazines and other printed pieces. ठीक है। It gives accurate and full control over the layout of the documents. We can design and print professional documents using DTP softwares. ठीक है। DTP आपकी एक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। DTP आपकी एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसको यूज़ करते हो आप किस लिए। DTP टर्मिनोलॉजीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं एक सॉफ्टवेयर्स के एक कैटेगरी को कैटेगराइज करने के लिए। तो DTP में हमारे पास वो सॉफ्टवेयर का बंडल है जो आपको हेल्प करता है आपकी बुक्स को पब्लिश और डिज़ाइन करने के लिए, आपके ब्रोशर्स को पब्लिश और डिज़ाइन करने के लिए, न्यूज़लेटर्स को पब्लिश और डिज़ाइन करने के लिए, मैगजीन्स को, या जो भी आप अपने आसपास चीज़ें देखते हो, आपके बड़ी बड़ी होर्डिंग्स होती है एडवर्टीजमेंट की लगी हुई, ठीक है, उन सबको डिज़ाइन और प्रिंट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स का एक बंडल आपके पास अवेलेबल है इंटरनेट पे, उन सब सॉफ्टवेयर्स के बंडल को हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है। इट इज़ अ बंडल ऑफ सॉफ्टवेयर्स फ्रॉम विच we can design and publish books, brochures, newsletters, magazines and other printed pieces, ठीक है। तो एडवांटेज क्या क्या होते हैं देखिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग के। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन ऑफ द वर्कफ्लो जो है आपका, आप किस तरह से डिज़ाइन कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप आपके लेयर्स जो बन रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के, ठीक है। या आप एग्जांपल लीजिए, आपकी बुक्स है, बुक्स में आपने किस तरीके से लिखना है, कहाँ पे इमेज आनी चाहिए, कहाँ पे इमेज का नाम आना चाहिए, किस तरह से आप इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो एक बुक में, या ब्रोशर डिज़ाइन कर रहे हो, या आप मैगजीन डिज़ाइन कर रहे हो, कहाँ पे आपने इमेज डालनी है, कहाँ पे आपने उसमें टेक्स्ट लिखना है, किस तरह से उसका प्रिंट आउट आएगा, कितने बाई कितने का आप पेज उसमें यूज़ कर रहे हो प्रिंटिंग के लिए। तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करता है आपके वर्क को फ्लो करने के लिए आपके डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट है इसका स्पीड एंड फ्लेक्सिबल, बिकॉज इनकी जो ये स्पेशली इसके लिए क्रिएटेड है सॉफ्टवेयर्स, तो ये इनकी स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। कंट्रोलेबिलिटी ऑन द प्रिंटिंग प्रोसेस पे आपको पूरा का पूरा कंट्रोल रहता है कि किस तरीके से आपने प्रिंट आउट निकालना है। एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द लेआउट मीन्स जिस पे आप काम कर रहे हो, जो आपका एरिया है वर्क स्पेस है, उस पर आप किस तरह से आपका कंट्रोल है वो आपको हेल्प करता है। वी कैन हैव टेस्ट फ्लो अराउंड इरेगुलर शेप्स, ठीक है। आप यहाँ पे टेस्ट लिख लिया, यहाँ पे टेक्स्ट आना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को करेक्ट कीजिएगा। वी कैन हैव टेक्स्ट फ्लो अराउंड द इरेगुलर शेप्स मीन्स आपकी इमेज हो सकती है या आपकी कोई ड्राइंग हो सकती है जिसके अराउंड अगर आपने कुछ टेक्स्ट टाइप करना है तो उसके लिए आपको हेल्प करता है आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। प्रोफेशनल आउटपुट आएगा, इजी टू यूज़ एंड लोड्स ऑफ डिज़ाइन, प्री लोडेड डिज़ाइंस भी इसमें आपके पास अवेलेबल होते हैं जिसको एडिट करके आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डिसएडवांटेज,
सेटअप एक्सपेंस फॉर कंप्यूटर्स, लेजर प्रिंटर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके लिए आपको सेटअप रिक्वायर होता है क्योंकि इसके लिए आपको अच्छे कंप्यूटर्स की ज़रूरत है। एक अच्छे कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर, अच्छी रैम होनी चाहिए, अच्छा उसमें प्रोसेसर होना चाहिए, ताकि जो सॉफ्टवेयर है, ये जो प्रिंटिंग काम है आपका, ये अच्छे से हो सके। ठीक है, नीड नॉलेज टू यूज़ डेस्कटॉप पब्लिशिंग। आपके पास डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है उनको यूज़ करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए, आप उस सॉफ्टवेयर को अच्छे से आपने यूज़ किया होना चाहिए, तभी आप उस पर काम कर सकते हो। अदरवाइज़ वो सॉफ्टवेयर इतने भी ईजी नहीं है कि उसको आप वन टाइम देख के उसको यूज़ करना सीख जाओ। ठीक है, तो ये है आपकी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग मैंने क्या बताया, एक बंडल ऑफ सॉफ्टवेयर्स है जिसको हमने कैटेगराइज किया है। ठीक है, जो किस लिए हेल्प करता है आपको, पब्लिशिंग बुक्स, डिज़ाइनिंग बुक्स या ब्रोशर्स डिज़ाइन के लिए, न्यूज़लेटर्स डिज़ाइन के लिए, मैगजीन डिज़ाइन के लिए, या कुछ भी ABCD, इवन आपके मैरिज कार्ड्स होते हैं या आपके कुछ भी आप कार्ड डिज़ाइन करते हो, ग्रीटिंग कार्ड्स डिज़ाइन करते हो, हर चीज़ के लिए आपके पास डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है वो है कंपैरिजन बिटवीन DTP एंड वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको ये क्लियरली बता दूं कि ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट इस चैप्टर से हर बार पूछा जाता है। तो ये जो आपका है डिफरेंस, इसको आप अच्छे से कीजिए, इस कंपैरिजन को अच्छे से कीजिए, ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, मैंने आपको DTP क्या बताया कि बंडल ऑफ सॉफ्टवेयर है जो आपको किस लिए हेल्प करता है, फॉर डिज़ाइनिंग एंड प्रिंटिंग द बुक्स, ब्रोशर्स, मैगजीन्स। ऑन द अदर हैंड हमारे पास है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग इज वर्ड आपके कुछ भी हो सकते हैं। वर्ड्स पे आप जब डिज़ाइन करते हो या टेक्स्ट पे जो आप डिज़ाइन करते हो, वो हमारा वर्ड प्रोसेसिंग आता है। फॉर एग्जांपल आपके पास MS वर्ड है कंप्यूटर पे। ठीक है, वो आपका एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो आपको वर्ड्स टेक्स्ट पे वर्क करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो डिफरेंस देख लेते हैं। फर्स्ट डिफरेंस है, इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन, एडिटिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, ये आपका किस लिए हेल्प करता है, आपके क्रिएशन, एडिटिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ टेक्स्ट, यहाँ पे आप नोट कीजिए। ठीक है, और आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर किस लिए हेल्प करता है, फॉर इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट कंबाइंस टेक्स्ट विद ग्राफिक्स। क्योंकि जो भी आपकी मैगजीन्स है, बुक्स है, ठीक है, उन सब में क्या होता है, टेक्स्ट भी होता है और ग्राफिक्स भी होता है। तो जो आपकी डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है वो आपको हेल्प करता है टेक्स्ट और ग्राफिक्स को साथ में जोड़ के आपको एक अच्छा सा लुक देने के लिए। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इट ओनली वर्ड प्रोसेसिंग इज ओनली यूज्ड फॉर क्रिएशन, एडिटिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट में देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आर वेरी सिंपल टू यूज, are used for creating simple memos, letters, ठीक है, manuscripts and resumes। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ों के लिए वर्ड प्रोसेसिंग को यूज़ करते हो। ऑन द अदर हैंड आप डेस्कटॉप पब्लिशिंग को यूज़ करते हो किस लिए, लाइक फॉर न्यूज़ लेटर्स, मैगजीन्स, एडवर्टीजमेंट, ब्रोशर्स। ठीक है, इन सब के लिए आउट वगैरह डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है आपका डायरेक्टली जैसे आप देखिए वर्ड प्रोसेसिंग को ओपन करते हो, वो आपको टेक्स्ट को एडिट करने के लिए आपको ऑप्शन दे देता है। आप MS वर्ड ओपन करते हो, डायरेक्टली टेक्स्ट लिखोगे तो वो आपके डायरेक्टली आपके डॉक्यूमेंट पे सेव हो जाएगा, मतलब टाइप होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब आप वर्ड प्रोसेसिंग डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो वहाँ पे आप डायरेक्टली टेक्स्ट नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि वो आपको डायरेक्टली टेक्स्ट पे काम करने के लिए हेल्प नहीं करता है। तो उसके लिए अगर आपने टेक्स्ट लिखना है तो आपको वहाँ से टेक्स्ट, उसके टूल बॉक्स से टेक्स्ट फ्रेम को आपने ओपन करना पड़ेगा, तब आप उसमें टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए वर्ड प्रोसेसिंग के क्या क्या सॉफ्टवेयर्स है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है एंड ओपन ऑफिस है जिसमें आप वर्ड प्रोसेसिंग पे काम कर सकते हो। यहाँ पे आपको बताया गया है क्या क्या आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, एडोब का आपके पास CS है, CS2 है, ठीक है, क्विक एक्सप्रेस है 6.5 एंड आपको मैं इसमें और एग्जांपल बता दूँ, कोरेल ड्रॉ है, पेज मेकर है। ठीक है, तो देयर आर मैनी सॉफ्टवेयर्स ऑन विच वी कैन which are used for combining the text with graphics in desktop publishing। ठीक है, लास्ट आपका जो इसमें डिफरेंस है, इट इज़ ईजियर टू यूज़ एज कम्पेयर टू डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी होते हैं आपके वर्ड प्रोसेसिंग यूज़ करना। क्यों? उसमें आपके पास आपने शायद बचपन में देखा होगा, बचपन में पढ़ लिया होगा ये 4th-5th क्लास में कि वर्ड प्रोसेसिंग पे आप कैसे काम करते हो। और ऑन द अदर हैंड वो आपके पास जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है वो आपको डिफ़िकल्ट टू यूज़ है, उसको आपको पहले लर्न करना पड़ेगा कि किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग और वर्ड प्रोसेसिंग के बीच में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर का। तो ये मैं आपको लिख के देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, तो इसको अच्छे से कीजिए। अगर कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है, वो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग अब मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें पेज मेकर।
पेज मेकर की आपका एक सॉफ्टवेयर है जो आपका डीटीपी का एक बंडल से लिया गया है। डीटीपी मैंने बताया कि एक बंडल्स ऑफ सॉफ्टवेयर है जहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, आपके ब्रोशर्स, आपकी मैगजीन्स वगैरह डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उस बंडल में से एक सॉफ्टवेयर आपको इस बार +1 में है जिसका नाम है पेज मेकर, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, इट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज्ड फॉर क्रिएट फ्लेयर्स, brochures, reports and newsletters for educational and small business needs. PageMaker software is used. PageMaker software is the page layout program for business, education and small professional who wants to create high quality publications such as brochures, catalog, booklet, magazines and newsletters. ठीक है, it can be used for designing web pages. ठीक है, तो आपका जो पेज मेकर सॉफ्टवेयर है मैंने आपको बताया कि ये एक आपके डीटीपी के बंडल से लिया गया है, तो इसमें आप लोग आसानी से क्रिएट कर सकते हो ब्रोशर्स को, ठीक है, कैटलॉग्स को, बुकलेट्स को, मैगजीन्स को, ठीक है, न्यूज़लेटर्स को। तो ये आपका एक सॉफ्टवेयर है बंडल फ्रॉम द डीटीपी, ठीक है। इसको आपने किस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करते हैं तो वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं आपके पास, वो सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो आपको यूज़ करने से पहले आपको डीटीपी को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम पे। डीटीपी का ये जो सॉफ्टवेयर है आपका एडोब पेज मेकर, एडोब का ये सॉफ्टवेयर है एडोबी का, तो आपको इसको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा और इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें इसको इंस्टॉल करके भी आपको बताऊंगा। तो जब आप इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करते हैं तो स्टार्टिंग पेज मेकर कैसे रहता है, स्टेप्स, क्लिक ऑन द ऑल प्रोग्राम्स, सर्च पेज मेकर एंड एडोब पेज मेकर, वहाँ पे आ जाएगा एंड उसके बाद आपका जो ये सॉफ्टवेयर है वो इजीली ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि ये किस तरह से आती है, ठीक है। तो इसके बाद जब आप विंडो को ओपन करते हो तो उसके पास आपको इस तरीके से विंडो दिखती है, ठीक है। तो इस सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद आपको इस तरीके से एक विंडो दिखेगी। इसमें देखिए सबसे जो टॉप पे बार है जिसमें एडोब पेज मेकर लिखा हुआ है अनटाइटल्ड 1, इट इज़ अ टाइटल बार, ठीक है। इट कंटेन्स नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर एडोब पेज मेकर 7.0, नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट इज ओपन इन द सॉफ्टवेयर दैट इज अनटाइटल्ड 1, अभी इसको सेव नहीं किया किसी नाम से तो इट इज अनटाइटल्ड 1 एंड इट कंटेन्स मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन, ठीक है। इसके बाद आपके पास आती है मेन्यू बार। मेन्यू बार में डिफरेंट मेन्यूज आपके पास अवेलेबल है विच कैन बी यूज्ड फॉर वर्किंग इन द एडोब पेज मेकर, ठीक है। इसके बाद आपके पास कौन सी बार आती है, टूल बार, ठीक है। टूल बार क्या होती है कि जो आपके फ्रिक्वेंटली मेन्यूज यूज होने हैं उन सभी को एक बार में यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। जैसे ओपन का है, न्यू का है, प्रिंट का रहता है, सेव का रहता है, सर्च का रहता है, टेक्स्ट का रहता है, बोल्ड, इटालिक, टेक्स्ट को बड़ा करना, टेक्स्ट को छोटा करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके पास टूल बार में अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो टूल बार में आपके पास वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं मेन्यू बार के जो आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। जैसे फाइल के अंदर आपके पास न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट वगैरह के ऑप्शन होते हैं, तो वो सारे के सारे टूल बार में डायरेक्टली ओपन होते हैं। तो आपको बार बार मेन्यू बार में जाने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली टूल बार से उस चीज़ को सेलेक्ट करके इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने पेज पे, ठीक है। तो इट इज़ अ टूल बार। सेकंड, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट के आपके लेफ्ट साइड में इसमें एक टूल बॉक्स है जिसमें डिफरेंट टूल्स अवेलेबल है। ये सारे के सारे टूल्स कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या इनका काम है, वो सब अभी इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे किस तरीके से हम लोग काम करते हैं। लेकिन टूल बॉक्स क्या है, इट कंटेन द डिफरेंट टूल्स विच कैन बी यूज्ड फॉर डिजाइनिंग योर डॉक्यूमेंट, ठीक है। फिर आप रूलर देख सकते हैं, इसमें एक रूलर है आपके पास, टॉप में भी है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी है, ठीक है। आपके पास हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी आपके पास टूल बार रूलर यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद मास्टर पेज है आपके पास। यहाँ पे आप देखिए ये जो आपका एरिया है यहाँ पे डिफरेंट पेजेस आते हैं। आप जितने ज़्यादा पेजेस आप यूज़ करोगे अपने डॉक्यूमेंट में वो यहाँ पे आते जाएंगे। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 पेज यूज़ किए, दीज आर द पेज आइकन्स एंड जो सबसे स्टार्टिंग में इट इज़ अ मास्टर पेज। मास्टर पेज मीन्स आपका सबसे मेन पेज जिसमें आपने एक मास्टर पेज क्रिएट किया हुआ जिसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो ऑन योर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। फिर नीचे आपकी एक कंट्रोल पैलेट है, इसको हम लोग कंट्रोल पैलेट बोलते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। जब आप किसी टूल को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो ये किस तरीके से आते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, इस चैप्टर में हम वो आगे करेंगे और इवन मैं आपको वो प्रैक्टिकली करके बताऊंगा ताकि वो चीज़ आपको अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। एक यहाँ पे आपके पास कलर बार है जिसमें डिफरेंट कलर्स हैं जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट पे, ठीक है। तो इस तरह से पेज मेकर की जो विंडो है वो दिखती है, वो निकलती है। इस पर हम लोग काम कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ लिखिए पेस्ट बोर्ड। पेस्ट बोर्ड होता है आपका एरिया सराउंड द पेज बाउंड्रीज। ये पेज बाउंड्रीज हैं, ये आपका पेज है। पेज बाउंड्री के साथ में जो आपका एरिया इट इज़ अ पेस्ट बोर्ड। पेस्ट बोर्ड मीन्स अगर आपने कोई चीज़ अपने डॉक्यूमेंट पे यूज़ करनी है तो उसको आप यहाँ पे पेस्ट करके रखिए साइड में, जिस पेज में आपको यूज़ करनी है, क्योंकि आपकी क्या यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो जिस पेज में आपको यूज़ करनी है उसको आप यहाँ से कॉपी करके
उसको आप डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने पेज पे, ठीक है। तो इट इज़ अ पेस्ट बोर्ड। तो आपको इस तरीके से पेज मेकर की जो फर्स्ट विंडो वो दिखती है, तो इसमें ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं आपके पास। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है कि किसका क्या काम है, वो आप मुझसे पूछिए, ठीक है। तो वेरियस कंपोनेंट्स, फर्स्ट टाइटल बार मैंने आपको बता दिया, मेन्यू बार वो भी मैंने आपको बता दिया, टूल बार इसके बारे में मैंने बता दिया, पैलेट के बारे में बता दिया, टूल बॉक्स के बारे में बता दिया। तो ये चीज़ आप यहाँ से लिख सकते हो। तो अगर इसमें कोई डाउट है, कोई चीज़ है जो समझ नहीं आई है, वो आप मुझसे पूछिए। बाकी जो इसमें काम है, किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करोगे, किस तरह से डिज़ाइन करोगे, किस तरह से आप डिफरेंट कलर्स यूज़ करोगे, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊँगा। और हो सकता है कि जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है वो इस चैप्टर का भी लास्ट वीडियो लेक्चर हो। तो कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ आए, चाहे वीडियोस ज़्यादा बन जाए। तो छोटी छोटी वीडियोस मैं इसलिए भी बना रहा हूँ ताकि आपके पास ज़्यादा बर्डन ना रहे, और हमारे पास बहुत सारा टाइम है जिसमें हम अच्छे से सिलेबस कर सकते हैं बहुत आराम से। तो मैंने आपको बताया कि बहुत जल्दी सिलेबस हमारा ख़त्म हो सकता है +1 का, क्योंकि सिलेबस अब आपके पास हमने ऑलमोस्ट 3 चैप्टर्स इस वीक ख़त्म हो जाएंगे। हमारे टोटल 7 चैप्टर्स हैं। 7 में से आपके 3 चैप्टर्स अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो 4 चैप्टर रहते हैं, ठीक है। तो सिलेबस भी आपका 30% रिड्यूस हुआ है। तो आपके जो चैप्टर्स हैं वो खास बड़े चैप्टर्स अभी है नहीं, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स रहते हैं अब, ठीक है। इसके बाद HTML और जावास्क्रिप्ट 2 आपके चैप्टर्स हैं प्रोग्रामिंग के, वो आपको अच्छे से समझ आने चाहिए, इसलिए हम उनको अच्छे से करेंगे, आराम से करेंगे, चाहे उसमें थोड़ा सा टाइम भी लग जाए। तो इसके अलावा जो वो 2 चैप्टर्स हैं, उनके अलावा जो आपके पास चैप्टर बचते हैं वो आपका शायद एक साउंड एंड वीडियो एडिटिंग का बचता है, और शायद आपके पास यही एक चैप्टर बचता है। मैं आपको इसका जो आपके पास, अगर आपके पास सिलेबस होगा अगर पढ़ा हुआ, मैंने आपको उसमें भी डाला था ग्रुप में, जो डिलीट हुआ है सिलेबस, तो बहुत सारे चैप्टर्स आपके डिलीट भी हुए हैं। तो इसके अलावा जो हमारे पास चैप्टर बचता है इसमें, वो है आपका इसके बाद हमारे पास एक इमेज एडिटिंग का चैप्टर बचता है, ठीक है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग के बाद एक आपका चैप्टर है डिजिटल इमेज एडिटिंग का, जिसमें आप एडोब फोटोशॉप के बारे में पढ़ोगे। वो भी, इसमें भी बहुत सारे चैप्टर आपके टॉपिक्स डिलीट कर दिए, तो वो भी ऑलमोस्ट आपका 3 लेक्चर्स में कंप्लीट होने वाला चैप्टर है। तो उसके बाद जो चैप्टर बचेंगे वो 3 चैप्टर्स हैं। उसमें भी मैं एक काम करूँगा, आपको जो HTML है और जावास्क्रिप्ट है वो सबसे एंड में करवाऊंगा, क्योंकि उसमें टाइम भी लगेगा, और मैं चाहता हूँ कि आप टाइम दें ताकि आपको अच्छे से वो चीज़ समझ आए, क्योंकि वो आपके इन फ्यूचर में यूज़ होगी। तो क्योंकि +2 में भी आपकी प्रोग्रामिंग है थोड़ी बहुत, तो इसलिए आपको मैं चाहूँगा कि वो आप अच्छे से आराम से कर सको। तो उससे पहले जो थियोरेटिकल पार्ट है, जो आपके छोटे छोटे टॉपिक्स वाले चैप्टर्स हैं, उनको हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका पेज मेकर हो गया। इसके बाद डिजिटल इमेज एडिटिंग करेंगे, उसके बाद साउंड एंड वीडियो एडिटिंग करेंगे, उसके बाद लास्ट में हम HTML और जावास्क्रिप्ट करेंगे। तो ये आपके चैप्टर्स बचते हैं। तो आज के लिए काफ़ी है। अगर इसमें आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ जो आपको समझ नहीं आई है, वो आप मुझसे पूछिए। तो आज के लिए काफ़ी है। और आज का जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है, डिफरेंस बिटवीन वर्ड प्रोसेसिंग एंड डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है।